नेक्स्ट 13th रिएक्शन, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, आरएक्स की रिएक्शन करता हूँ अमोनिया के साथ। क्या फॉर्म हो जाएगा, आर, पहले तो फॉर्म होगा, इसको इस दो वे में लिखा जा सकता है। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक्स माइनस रिमूव हो गया, तो इधर क्या आया, आर एन एच थ्री प्लस एक्स माइनस, या इसी को मैं इस वे में भी लिख सकता हूँ, आर एन एच टू एंड एच एक्स। ठीक है, तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट, अमाइन के साथ, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ फॉर्म होता है 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2Br इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गिव्स, फाइनली अगर फाइनल प्रोडक्ट अगर लिखने हैं तो क्या आएगा, CH3CH2NH2, साथ में आ जाएगा HBr। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H प्लस इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, फिर इसको मुझे बेस के साथ अगर मैं इसको ट्रीट करूं तो फिर ये प्रोडक्ट अपना रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर मैं OH माइनस ऐड कर दूं तो क्या होगा, HBr रिएक्ट होगा OH माइनस के साथ और ये अपना अमाइन फ्री हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये एसिड है ना, ये H प्लस इसको डोनेट करेगा, ये बेस है, ये एसिड है। क्लियर है, तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है CH3CH2NH3 प्लस Br माइनस। ठीक है, प्रोडक्ट अगर ऑप्शन देखना है, ये अगर ऑप्शन है तो यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 रिएक्शन में करता हूं, RX की रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ, इधर मैं कर देता हूं प्लस R-NH2। क्या बनेगा, अभी ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, ये इधर से रिमूव हो जाएगा, इधर आएगा R-NH R-, साथ में आएगा HX, 2 डिग्री अमाइन फॉर्म होगा। 1 डिग्री अमाइन से अमोनिया से 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन का यूज अगर करोगे तो 2 डिग्री अमाइन फॉर्म होगा। नेक्स्ट कुछ रिएक्शन लिख देता हूं, अगर मैं इधर भी 2 डिग्री अमाइन यूज करूं, RX करता हूं प्लस अगर मैं करूं R-NH R-, 2 डिग्री अमाइन का अगर यूज करोगे तो क्या बनेगा, 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। इधर ये क्या आएगा, N, ये वाले बॉन्ड ऐसे रखता हूं। ठीक है, R-, R-, और एक बॉन्ड आ जाएगा R के साथ, साथ में क्या आएगा HX। एंड नेक्स्ट 16th रिएक्शन में 3 डिग्री अमाइन का अगर मैं यूज करूं, इधर मैं करता हूं 16th रिएक्शन, RX की रिएक्शन 3 डिग्री अमाइन के साथ, N R1 R2 R3, क्या फॉर्म होगा, 4 डिग्री अमाइन, इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां से X माइनस रिमूव हो जाएगा, तो इधर बनता है N प्लस R1 R2 R3 R, क्वाटरनरी अमोनियम आयन बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम आयन, अमोनियम, या फिर साथ में X माइनस भी है, अमोनियम हैलाइड कर देता हूं। ठीक है, क्लियर है, चारों रिएक्शन क्लियर है। या फिर अगर मैं इसी रिएक्शन में ये एक्सेस में RX यूज करूं, RX अगर एक्सेस में है तो ये फर्दर ऐसे रिएक्ट हो सकता है, जैसे इसको मैं और एक रिएक्शन लिखता हूं, RX एक्सेस में करता हूं, RX बहुत ज्यादा है, RX इन एक्सेस, प्लस अगर मैं करूं अमोनिया तो इधर क्या फॉर्म होगा, पहले बनेगा 1 डिग्री अमाइन, वो फर्दर RX के साथ रिएक्ट होगा तो बनेगा 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन फर्दर RX के साथ रिएक्ट होगा, 3 डिग्री अमाइन बनेगा, 3 डिग्री अमाइन फर्दर RX के साथ रिएक्ट होगा और फाइनली बन जाएगा R4N प्लस और X माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है अगर एक्सेस में RX दिया है। क्लियर है सबको,
जैसे ये क्या होगा अभी, ये फर्दर अटैक करेगा आर एक्स पे, फर्दर इसका क्या होगा, और एक एच रिप्लेस होगा, आर आ जाएगा। फर्दर ये 2 डिग्री का फॉर्म हुआ, ये फर्दर अटैक करेगा। क्लियर है? जैसे इसमें एग्जांपल अगर देने हैं, एक दो एग्जांपल लेता हूं। CH3CH2Br with CH3CH2NH CH3 gives, एंड सेकेंड सिंपल रिएक्शन का प्रोडक्ट फाइंड करना है। नेक्स्ट मैं करता हूँ CH3CH2CH2Cl प्लस गिव्स। क्या आएगा, फर्स्ट में क्या फॉर्म होगा, कितने डिग्री का अमाइन फॉर्म होगा, 3 डिग्री का अमाइन फॉर्म होगा। कौन कौन से ग्रुप आएंगे एन पे, एक तो आएगा इथाइल, दूसरा आएगा ये भी आएगा, और एक इथाइल और एक मिथाइल। ठीक है, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन आ जाएगा। सेकेंड का क्या क्या फॉर्म होगा, क्वाटरनरी अमोनियम आयन फॉर्म होगा। एन आएगा, इसका प्रोडक्ट इधर ड्रॉ कर देता हूं, एन प्लस एक इथाइल, दूसरा इथाइल, तीसरा मिथाइल, फोर्थ प्रोपाइल। ये क्वाटरनरी अमोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, साथ में चाहे तो Cl माइनस भी लिख दो। सब रिएक्शंस क्लियर है? आर एक्स एक्सेस में अगर होगा, अपने को क्या करना है, देखो इसमें पहली रिएक्शन क्या होगी, आर एक्स प्लस NH3 gives RNH2 प्लस HX। नेक्स्ट मुझे ये अमाइन रिएक्ट करना है, इसको मुझे अमोनिया के साथ थोड़ी ना रिएक्ट करना है, इसकी फर्दर रिएक्शन मुझे किसके साथ करनी है, RX के साथ करनी है। RX प्लस RNH2 gives RNHR प्लस HX। फर्दर इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, RX के साथ ही करनी है। चारों बार रिएक्शन RX के साथ होगी। RX क्या चाहिए, एक्सेस में चाहिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइन चैप्टर में इसका क्वेश्चन आ चुका है मेंस में। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक सबको क्लियर है ये? RX अगर एक्सेस में है तो मेनली बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम आयन, और अगर अमोनिया एक्सेस में हो तो मेनली क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन बनेगा। क्लियर है ये? अमोनिया अगर एक्सेस में है तो ये RX को हमेशा किसके साथ कोलाइड होगा, ये अमोनिया के साथ ही कोलाइड होगा। ये भी अगर फॉर्म हुआ तो ये किसके साथ कोलाइड होगा, अमोनिया के साथ ही कोलाइड होगा। इसमें ठीक है, अभी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, बाद में अमाइन चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा जो अमोनिया होगा वो इसके साथ कंबाइंड रहता है। ठीक है, कितना अमोनिया रिक्वायर्ड है या कितना अमाइन रिक्वायर्ड है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन इसी के साथ नोट कर लो। नेक्स्ट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन में, अभी ये जो सब रिएक्शंस देखी है ये सब इरिवर्सिबल है, सब सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। लेकिन कुछ रिएक्शन SN2 रिएक्शंस रिवर्सिबल हो सकती है। कब होगी, जब अगर लिविंग ग्रुप है और अपना न्यूक्लियोफाइल है, दोनों की अगर बेसिसिटीज सिमिलर अगर है तो हो सकती है रिएक्शन रिवर्सिबल। स्ट्रॉन्ग बेस रिप्लेस करता है वीक बेस को, और अगर दोनों की बेसिसिटी सेम ही आ रही है या सिमिलर आ रही है तो इस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, समझाता हूं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द basicities, if the difference between the basicities of nucleophile and the living group, basicities of the nucleophile and the living group
is not very large, the reaction will be reversible. Nucleophile and leaving group is not very large, the reaction will be reversible. SN2 रिएक्शन का हमेशा नॉर्मल कोई भी SN2 रिएक्शन अगर हो रही है तो उसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट कुछ इस वे में ही आता है. प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल आएगा, स्ट्रांग बेस के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा. ठीक है, जैसे इधर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू CH बॉन्ड, तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या रहेगी, इरिवर्सिबल. लेकिन अगर दोनों की बेसिसिटी सेम है तो इस केस में ये रिएक्शन क्या हो सकती है, रिवर्सिबल हो सकती है. ये रिएक्शन क्या रहेगी, इरिवर्सिबल रहेगी. ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है. HI जो है, HI एंड HBr, इनका पीके देखो, पीके वैल्यू इसकी है -10, इसकी है -9. तो I माइनस और Br माइनस की बेसिसिटीज बहुत ही वीक बेसिस है, लेकिन क्लोज ही होगी बेसिसिटी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन दी है RBr प्लस I माइनस गिव्स क्या आ जाएगा इधर, RI प्लस Br माइनस. इस टाइप की रिएक्शन क्या रहेगी, रिवर्सिबल रहेगी. फिर अगर तुम्हें ये फॉर्म करना है, प्रोडक्ट अगर फॉर्म करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा. इसको अगर रिमूव करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी. ठीक है, और अगर I माइनस को रिमूव करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी. तो फिंकलस्टेन रिएक्शन में क्या होता है, इन फिंकलस्टेन रिएक्शन में क्या यूज होता है सॉल्वेंट, इधर यूज होता है KI इन एसीटोन, इधर यूज होता है KI, जैसे इधर है RBr और RCl प्लस KI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन प्रेजेंट होता है एज ए सॉल्वेंट. तो इधर क्या बनता है, RI फॉर्म होता है. यहाँ तो या तो फॉर्म होगा KBr या फिर KI, या सोडियम आयोडाइड मेनली यूज होता है. पोटेशियम आयोडाइड से भी ज़्यादा मेनली सोडियम आयोडाइड यूज होता है, KI भी यूज किया जा सकता है. ठीक है, सोडियम आयोडाइड से इधर क्या बनेगा, NaBr और NaCl बन जाएगा अगर RCl यूज करते हो. एसीटोन में ये क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. एसीटोन में अगर ये प्रेसिपिटेट हो रहे हैं तो ये तो आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो ली चैटरली प्रिंसिपल का अगर यूज करोगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगी. ठीक है, फिंकलस्टेन रिएक्शन इज ऑल्सो SN2 रिएक्शन. ठीक है, फिंकलस्टेन रिएक्शन भी क्या है, एक SN2 रिएक्शन है. I माइनस इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, I माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है. तो ये रिएक्शन क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी. क्लियर है, नोट कर लो पॉइंट्स. तो ऐसे अगर बेसिसिटीज क्लोज आ रही है, लिविंग ग्रुप Br माइनस और न्यूक्लियोफाइल I माइनस की बेसिसिटीज क्लोज है, तो रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्सिबल हो गई. अभी अपन ने जो पूरी सब रिएक्शंस देखी, ईथर फॉर्म हो रहा था, अल्कोहल फॉर्म हो रहा था, या नाइट्राइल हो, आइसोनाइट्राइल हो, सब की सब रिएक्शंस इरिवर्सिबल है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी. क्लियर है पॉइंट. सब जो है, जैसे अगर HCN है, HCN का पीके कितना है, HCN का पीके अराउंड होता है 9.2, और इधर HBr है, इसका पीके है -9. तो ये क्या है, वीक एसिड है, तो Cn माइनस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा. तो Cn माइनस अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस रिप्लेसेस वीक बेस इन SN रिएक्शन. तो सब रिएक्शन जो भी मैंने 16 रिएक्शन लिखवाई है, सब की सब क्या है, इरिवर्सिबल है. उसमें डायरेक्टली तुम्हें प्रोडक्ट फॉर्म करना है, कुछ सोचना नहीं है. सबके तुम पीके चेक कर सकते हो. जैसे मैंने OH माइनस आयन लिया तो तुम देखोगे वाटर का पीके और HBr का पीके, RO माइनस आयन दिया, सबका तुम कंपेयर कर सकते हो.
सब की सब रिएक्शंस क्या आएगी, इरिवर्सिबल आएगी। स्ट्रॉन्ग बेस ने रिप्लेस किया है वीक बेस को, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल अमाइन रिएक्ट्स विथ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन बेसिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का बेसिक सॉल्यूशन है, इथाइल अमाइन की रिएक्शन हो रही है, क्या बनेगा प्रोडक्ट? इथाइल अमाइन है CH3CH2NH2, इसकी रिएक्शन हो रही है मिथाइल आयोडाइड के साथ इन बेसिक सॉल्यूशन ऑफ K2CO3 का बेसिक सॉल्यूशन है या एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसमें इनिशियली क्या फॉर्म होगा, ये अटैक करेगा इधर, I माइनस यहां से रिमूव हो जाएगा, क्या बन रहा है इधर CH3CH2NH2 प्लस, और इधर क्या आ जाएगा CH3। K2CO3 क्या है, बेस एक K2CO3, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बनिक एसिड वीक एसिड, तो ये क्या इसका नेचर क्या आएगा, बेसिक नेचर होगा। तो इसका ये जो CO3 साथ में I माइनस बन रहा है, CO3 2 माइनस क्या करेगा, इससे H प्लस रिमूव कर देगा, तो इससे बनेगा, चाहे तो इसे रिवर्सिबल भी शो कर सकते हो, इधर क्या फॉर्म होगा CH3CH2NH, साथ में क्या बन जाएगा HCO3 माइनस, इसने H प्लस को यहाँ पे रिमूव कर दिया, यह एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये अपना बेस है, यहाँ से H प्लस रिमूव हुआ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्दर अभी क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा 2 डिग्री अमाइन CH3I पे, क्योंकि ये तो एक्सेस में है या नहीं। तो नेक्स्ट क्या होगा CH3CH2NH, will react with CH3I to give, क्या फॉर्म होगा इधर, फर्दर अभी 3 डिग्री का अमाइन फॉर्म होगा CH3CH2, चाहे तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ CO3 2 माइनस इस H प्लस को भी रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जो H प्लस फॉर्म हो रहा था, या इधर बनेगा NH प्लस, इधर आएगा एक CH3 और दूसरा और एक CH3, NH प्लस होगा, H प्लस मैंने इसका यूज करके रिमूव कर दिया। नेक्स्ट फर्दर ये क्या करेगा, फर्दर ये अटैक करेगा, CH3 आए तो एक्सेस में दिया है ना, फर्दर ये अटैक करेगा और यहाँ से I माइनस रिमूव हो जाएगा, अभी कोई रिएक्शन फर्दर नहीं होगी, क्योंकि अभी नाइट्रोजन के सब इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए हैं। CH3CH2, या नाइट्रोजन, इधर आएगा और एक CH3 N प्लस और एक CH3, अभी ये न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ट्राई मिथाइल इथाइल क्वाटरनरी अमोनियम आयन। क्वाटरनरी अमोनियम आयन फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है सबको? रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया, reaction of an alkyl halide with ammonia gives a low yield of, reaction of alkyl halide with ammonia gives a low yield of 1 degree amine, gives a low yield of 1 degree amine, a much better yield of 1 degree amine, फुल स्टॉप देके आगे लिखना है, a much better yield of 1 degree amine is obtained from, a much better yield of 1 degree amine is obtained from the reaction of, obtained from the reaction of alkyl halide with, reaction of an alkyl halide with azide ions, reaction of alkyl halide with
azide ions N3 minus, azide ions N3 minus, followed by catalytic hydrogenation. Reaction of an alkyl halide with azide ions followed by catalytic hydrogenation, followed by catalytic hydrogenation, explain. और एक हिंट दी है, एन अल्काइल अजाइड catalytic hydrogenation, explain. Hint, an alkyl azide is not nucleophilic. An alkyl azide is not nucleophilic. इस हिंट का यूज करना है, ठीक है, करो ट्राई. Reaction of an alkyl halide with NH3 gives a low yield of 1 degree amine. जैसे अभी अपन ने देखा था, क्या हो रहा था, सेकेंडरी अमाइन भी बन रहा था, टर्शरी अमाइन भी बन रहा था. अगर मुझे सिर्फ 1 डिग्री अमाइन फॉर्म करना है, a much better yield of 1 degree amine is obtained from the reaction of an alkyl halide with azide ions followed by catalytic hydrogenation. Explain. तो अगर मुझे सिर्फ 1 डिग्री का अमाइन चाहिए तो इसमें एक अजाइड आयन का यूज किया जा सकता है. अजाइड आयन होता है N3 पे -1 चार्ज. इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो मैं क्या करता हूँ, N डबल बॉन्ड N कर देता हूँ, डबल बॉन्ड N, इस पे एक माइनस करता हूँ, इधर माइनस, इस पे प्लस आ जाएगा. यह होगा स्ट्रक्चर. N प्लस कार्बन जैसे 4 बॉन्ड, N माइनस ऑक्सीजन जैसे 2 बॉन्ड, CO2 जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है. मुझे क्या करना है नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड है RX, इसकी रिएक्शन में कर रहा हूँ अजाइड आयन के साथ, N3 माइनस के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, अल्काइल अजाइड फॉर्म होगा. N आएगा डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N प्लस इस पर आएगा माइनस, अल्काइल अजाइड. इसका अगर मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब H2 होगा, कोई मेटल होगा, कैटलिस्ट होगा, तो इसमें फॉर्म होता है RNH2 और N2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाता है. तो ये क्या है, एक बेटर मेथड है, ठीक है. बाकी RX की रिएक्शन अगर हो रही है NH2 के साथ, NH3 के साथ, इसमें मेनली 1 डिग्री अमाइन मेनली नहीं बनेगा, मिक्सचर ऑफ अमाइंस बनेंगे. 2 डिग्री भी बन सकता है, 3 डिग्री भी बन सकता है, ठीक है. इसकी यील्ड क्या रहेगी, 1 डिग्री की लो यील्ड रहेगी. इधर क्या हो रहा है, अभी सिर्फ यही बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा और, ठीक है.